जहां एक ओर अहाना के तीखे सवालों से पुजारिन पहले ही परेशान थी, वहीं उसे डर सता रहा था कि कहीं उसका असली राज सबके सामने न खुल जाए। जैसे ही वह घर लौटती है, पीसी मोनी और पोल्टू उसका इंतजार करते मिलते हैं। पीसी मोनी ताना मारती है, अरे बहू, सुहाग रात के अगले दिन ही गायब हो गई। समाज में हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? नई बहुएं ऐसे आवारा नहीं घूमती। पोल्टू भी अपनी माँ का साथ देता है। पुजारिन, इस घर के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना होगा। पहले से ही तनाव में चल रही पुजारिन का गुस्सा फट पड़ता है। वह पीसी मोनी को धक्का देकर चिल्लाती है, चुप रहो सासू माँ। कौन सी इज्जत और कौन से नियम? न पैसे हैं न संस्कार, और मुझे उपदेश दे रहे हो। मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलती। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अपमान से तिलमिलाया पोल्टू गुस्से में पुजारिन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पर पुजारिन उसका हाथ बीच में ही रोक लेती है और झटक देती है। तभी पास में खेल रही मंजली की बेटी लड्डू को वह पकड़ लेती है और सबके सामने अपने पर्स से पिस्तौल निकालकर तान देती है। घर में दहशत छा जाती है। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, पुजारिन गरजती है। अब सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। पूरा परिवार उसकी गिरफ्त में आ जाता है। वह पोल्टू का लैपटॉप हैक करने लगती है, पर पासवर्ड लॉक है। बताओ पासवर्ड, वह चिल्लाती है। पोल्टू इनकार करता है तो वह लड्डू पर बंदूक तान देती है। घर के अंदर मौत का साया मंडरा रहा है। इधर पुलिस स्टेशन में अहाना इंस्पेक्टर को बताती है कि उसने पुजारिन को सुबह एक अजनबी को हार्ड डिस्क देते देखा था। इंस्पेक्टर जब उसे एक फोटो दिखाता है तो अहाना चौंक जाती है। हाँ सर, यही है वो, इंस्पेक्टर बताता है। यह पुजारिन नहीं, नंदिनी रॉय है, एक वांटेड इंटरनेशनल स्पाई। अहाना घबरा जाती है क्योंकि घर में बाकी सब अकेले हैं। पुलिस फोर्स के साथ वे घर की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में वह वही आदमी पकड़ लेते हैं जो नंदिनी का साथी होता है। जब पुलिस घर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। अहाना खिड़की,